हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गिरीश कुमार एक बार फिर से नया सेशन लेके आया हूँ आपके लिए पाइथन में इफ स्टेटमेंट्स एंड इनपुट फंक्शंस। तो दोस्तों, आज हम इन दोनों टॉपिक्स को एक ही सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों ही इतने बड़े टॉपिक नहीं हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो दोनों को एक ही सेशन में कवर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन, इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है पाइथन में और इसका यूज़ क्या होता है। तो दोस्तों, इफ़ जो है एक स्टेटमेंट होती है, एक कंडीशन होती है पाइथन में। तो इसका यूज़ करके हम डिसीजंस ले सकते हैं कोड के अंदर कि सिनेरियो 1 है तो किस तरह की आउटपुट हो, सिनेरियो 2 हो तो किस तरह की आउटपुट हो। तो अपने आउटपुट को हम अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम रियल टाइम एग्जांपल्स भी लेंगे। इफ़ कंडीशन को रियल टाइम एग्जांपल से कैसे जोड़ सकते हैं, ये मैं आपको एक दो एग्जांपल एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा कोड के अंदर कि इफ़ कंडीशन को हम किस तरह से रन करते हैं। तो दोस्तों, जो इफ़ स्टेटमेंट होती है ना, ये स्टेटमेंट जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है इसमें, और वो तभी रन होता है जब ये कंडीशन ट्रू होती है। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे हम हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करती है। तो सिनेरियो 1 ले लेते हैं। सिनेरियो 1 में क्या कर रहे हैं, हम केवल एक ही कंडीशन दे रहे हैं, एक कंडीशन। तो ये इफ़ कंडीशन इस तरह का एक इसका ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और इफ़ के बाद हम एक कंडीशन मेंशन करते हैं। मान लीजिए किसी के मार्क्स जो है 90% से ऊपर हैं, तो उसको एक अलग से ग्रेड दी जाएगी, ठीक है। और एक ही कंडीशन ले रहे हैं, तो इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90, तो हमें आउटपुट क्या चाहिए वो हम प्रिंट इस आउटपुट की जगह जनरेट कर सकते हैं क्योटेशंस में। इसी तरह से सिनेरियो 2 में हम दो कंडीशंस लेके देखते हैं। मान लीजिए एक ही कंडीशन है सिनेरियो 1 में, सिनेरियो 2 में हम हमारे पास दो कंडीशंस है। एक कंडीशन 1 है, उसके लिए हम अलग से आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं, और उसके अलावा अगर कुछ हो कोड के अंदर तो हम दूसरी आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं। तो ये सिनेरियो 2 है। सिनेरियो 2 में दो कंडीशन होती है, एक इफ़ कंडीशन होती है, एक एल्स कंडीशन होती है। तो दोस्तों, सिनेरियो 1 और 2 आपको समझ में आएगा। सिनेरियो 1 में केवल इफ़ कंडीशन होती है, कोई भी एल्स कंडीशन नहीं होती है। सिनेरियो 2 होता है जिसमें इफ़ कंडीशन भी होती है और इसके साथ एल्स कंडीशन भी होती है। तो ये हो गया सिनेरियो 2। सिनेरियो 3 में क्या होता है, एक हमारे पास इफ़ कंडीशन होती है, इसके साथ बीच में और बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एलिफ कोड, कंडीशंस को सेपरेट करने के लिए। यानी एक कंडीशन जो कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 के लिए यहाँ पे एलिफ यूज़ करेंगे, फिर कंडीशन 3 के लिए फिर से एलिफ यूज़ करेंगे, और लास्ट जो कंडीशन होती है उसके लिए हम हमेशा एल्स यूज़ करेंगे। एल्स का मतलब होता है कि इन कंडीशंस के अलावा जो ऊपर लिखी हुई 3 कंडीशंस है, 4 है, 5 है, जितनी भी है, इसके अलावा जो भी कुछ रह गया सिनेरियो, उसके लिए वो एल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम तीनों सिनेरियो धीरे धीरे हम कोड से सीखते हैं कि तीनों में कैसे कैसे आउटपुट जनरेट होती है। तो चलिए हमारे जो कंपाइलर पे चलते हैं हम। तो दोस्तों, मान लीजिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक पैरामीटर ले लेते हैं, यहाँ पर हम उसका नाम दे देते हैं एज, ठीक है। और एज हमने ले लिया 18, ठीक है। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, तो इसके लिए हम इफ़ कंडीशन स्टार्ट करेंगे। कंडीशन 1 जो हमने यहाँ पे कंडीशन 1 ली है, ये सिनेरियो 1 यूज़ करके देखते हैं पहले कि केवल एक ही कंडीशन है तो किस तरह से आउटपुट जनरेट होती है। तो यहाँ पे हम करेंगे इफ़ एज इक्वल्स टू 18। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है तो डबल इक्वल लगता है इफ़ कंडीशन के साथ। तो हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, यू आर अडल्ट, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। देखिए, तो हमने एज इक्वल टू 18 लिया और एक कंडीशन मेंशन की कि इफ़ एज इज इक्वल टू 18, तो मैसेज क्या है हमारे पास, यू आर अडल्ट, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक और कंडीशन ऐड करना चाहते हैं। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो हमारे पास है कि इफ़ के साथ हम एल्स भी लेना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एज इक्वल टू 18 ले लिया तो यू आर अडल्ट, ठीक है। और दूसरा हम लेंगे, तो यहाँ पे इफ़ के नीचे ही एल्स कंडीशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एल्स जो है इसमें एडेंटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रिंट के लिए एडेंटेशन जरूरी है। जो मैंने पहले बताया कि एडेंटेशन अगर आप नहीं देंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे, स्पेस को एडेंटेशन कहते हैं, अगर ये नहीं देंगे तो आप एरर आएगी आपके कोड में। इसलिए इफ़ और एल्स जो है ये पैरेलल स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो एल्स के बाद हमको फुल कोलन लगाना पड़ता है और प्रिंट करना चाहते हैं। अगर 18 नहीं है तो क्या मैसेज आना चाहिए, यू आर नॉट अडल्ट, ठीक है। तो मान लीजिए 18 है तो 18 का तो मैसेज वही आएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पहले जब
ये हम कोड रन करेंगे ना, तो कम जो जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या चेक करेगा कि जो फर्स्ट कंडीशन है इफ इज इक्वल टू 18 देन प्रिंट यू आर अडल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा, अगर ये सही है तो ये प्रिंट कर देगा और आगे कंडीशन जो है चेक नहीं करेगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये अगली कंडीशन चेक करेगा, एल्स यू आर नॉट अडल्ट, तो फिर ये चेक करेगा और प्रिंट करेगा दूसरी कंडीशन। तो यहाँ पे मान लीजिए 18 के अलावा कुछ देख के देखते हैं, तो यहाँ पे हम 20 प्रिंट करते हैं। और ये हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ये आना चाहिए, यू आर नॉट अडल्ट। यहाँ पे यू का थोड़ा आर की जगह यू की जगह आर हो गया, योर स्पेलिंग जो है तो गलत हो गई थोड़ी यहाँ से, लेकिन हमें आउटपुट तो यही मिलनी चाहिए थी, यू आर नॉट अडल्ट। तो हमने क्या दिया, एज इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे कंडीशन क्या दी, एज इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे क्या आया, यू आर अडल्ट। अब मान लीजिए यहाँ पे जो इक्वल है, इक्वल दिया है हमने, इसको हम दे देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो अब हमारे पास क्या मैसेज आएगा, अब हमारे पास मैसेज आना चाहिए यू आर अडल्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी कंडीशन चेंज कर दी है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी 18 है, 18 से जितने भी बड़ा हम नंबर डाल देंगे हमारे पास मैसेज आएगा यू आर अडल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इफ एल्स कंडीशन। अब एक एलिफ यूज करके देखते हैं, ठीक है, एक एलिफ लगाते हैं हम, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, एंड ऑपरेटर होता है हमारे पास। तो इफ कंडीशन में हम मल्टीपल जो है, इफ स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कंडीशन ले ली, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और एक लेते हैं इज लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है, तो आएगा यू आर अडल्ट, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो हमने बताया एल्स जो है वो लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन होगी एलिफ। जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें हम एलसीफ यूज करते हैं, लेकिन पाइथन में इसे शॉर्ट कर दिया गया है, इसे एलिफ बना दिया गया है। वरना और दूसरी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे तो एलिफ की जगह एलसीफ यूज करते हैं, ठीक है। एलिफ इज ग्रेटर देन 60, तो हमें क्या प्रिंट करना चाहिए, सीनियर सिटीजन प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कंडीशन की थी, यहाँ पे एलिफ दी कंडीशन, एज इज ग्रेटर देन 60, तो हमें क्या प्रिंट करना है, यू आर सीनियर सिटीजन, ठीक है। और एज बिटवीन 18 एंड 60 है तो यू आर अडल्ट, ठीक है। एल्स यानी 18 से कम जितना भी रह गया उसके लिए आएगा यू आर नॉट अडल्ट, ठीक है। तो हम जनरेट करते हैं, मान लीजिए हम 5 या 4 चेक करते हैं, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए यू आर नॉट अडल्ट, ठीक है। तो हमारा मैसेज क्या है, यू आर नॉट अडल्ट, ये हम सही कर देते हैं, ठीक है, यू आर नॉट अडल्ट, ठीक है। हमने 5 लिया यहाँ पे, तो हमारे पास तीनों कंडीशन है, इफ कंडीशन है, एलिफ कंडीशन है और एल्स कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, एज इज ग्रेटर देन 18 लेस देन 60, तो हमें क्या आना चाहिए, यू आर अडल्ट। तो मान लीजिए हम 45 ले लेते हैं, 45 इज बिटवीन 18 एंड 60, तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, यू आर अडल्ट। दूसरा हम आउटपुट लेते हैं ग्रेटर देन 60, 65 लेते हैं, तो देखिए यू आर सीनियर सिटीजन। तो इफ कंडीशन किस तरह से काम करती है, जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा पहले इसको चेक करेगा, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये आउटपुट जो है जनरेट कर देगा यू आर अडल्ट। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर सेकंड कंडीशन चेक करेगा, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो ये आउटपुट जनरेट कर देगा यू आर सीनियर सिटीजन। अगर सेकंड भी फॉल्स है तो जो लास्ट वाली कंडीशन है एल्स, यानी इसमें जो भी कुछ बच गया 18 60 के अलावा जो भी कुछ बच गया वो सब एल्स में चला गया और ये आउटपुट क्या जनरेट करेगा, यू आर नॉट अडल्ट। तो दोस्तों इस तरह से जो है ना वो इफ कंडीशन हमारी काम करती है। अब हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एक इफ एलिफ एक और दूसरा कोड रन करके देखते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। लगता है ये वैसे क्लियर हो गया है इफ कंडीशन आपके लिए, इफ कंडीशन कैसे काम करती है, लेकिन एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। एक तो एग्जांपल और ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल हम मान लीजिए शॉपिंग करने के लिए जाते हैं कहीं पर, तो शॉपिंग करते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है। जो डिस्काउंट हमें मिलता है शॉपिंग में वो अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग डिस्काउंट मिलता है। मान लीजिए हमने 10,000 रुपये से ज़्यादा की शॉपिंग की तो हमको मिलेगा 20% डिस्काउंट, एग्जाम्पल के तौर पर। 5,000 से ऊपर की शॉपिंग की है तो हमको मिलेगा 10% डिस्काउंट, और 3,000 से ऊपर की शॉपिंग की है तो हमको 5% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 3,000 से कम की शॉपिंग की है तो हमको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो चलिए इस तरह का एक हम इफ कंडीशन लगा के देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जैसे लास्ट में हमने एज लिया था, एज पैरामीटर लिया था, वेरिएबल लिया था, यहाँ पे हम एक टोटल अमाउंट ले लेते हैं, अमाउंट ले लेते हैं।
अमाउंट हमने क्या लिया है यहाँ पे 10,000 ले लेते हैं, 12,000, ठीक है, यानी हमने 12,000 की शॉपिंग की है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंट करके कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमारा अमाउंट क्या था। हमारा अमाउंट क्या है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा हेडर प्रिंट कर दिया है और अमाउंट इज 12,000, ठीक है, ये हमें आउटपुट में दिखेगा। अब हम इफ कंडीशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से दोस्तों। तो इफ कंडीशन में हम क्या करेंगे, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000 कर लेते हैं, अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। तो ये हमें फुल कॉलन लगाना पड़ेगा, तो हमें डिस्काउंट देना है, यहाँ पे डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट 20% क्या होगा, डिस्काउंट होगा जो अमाउंट है उसका 20%, यानी अमाउंट इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ये एक अमाउंट का डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है, अगर 20% है तो ये इस तरह से हम डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। ये होगी फर्स्ट कंडीशन, यानी हम चेक कर रहे हैं इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000 तो डिस्काउंट कितना मिले, ठीक है। दूसरा है एलिफ, एलिफ लगाएंगे, ठीक है, लास्ट वाली एल्स होगी, अमाउंट इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 6,000 कर देते हैं, 6,000, तो प्रिंट क्या कर, तो डिस्काउंट क्या मिलेगा, अमाउंट इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब एक और एलिफ ले लेते हैं, अब हम ले लेते हैं 3,000, अमाउंट ग्रेटर देन 3,000, डिस्काउंट मिलेगा, कितना मिलेगा डिस्काउंट, अमाउंट इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट कंडीशन हमारे पास बच गई कि जिसने 3,000 से कम की शॉपिंग की है उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए कर देंगे डिस्काउंट जो है 0 है, यानी एल्स डिस्काउंट क्या हो गया 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी आउटपुट प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट क्या होगी, जो अमाउंट होगा उसमें से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो वो अमाउंट हमको पे करना होता है शोरूम पे या किसी भी मॉल में, ठीक है। तो प्रिंट क्या करेंगे, ठीक है, ये एक मैसेज हम मॉडिफाई कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अमाउंट में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 12,000 अमाउंट दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको कितना परसेंट डिस्काउंट मिलना चाहिए, 20%। हाँ, तो देखिए हमारा अमाउंट क्या है, हमने प्रिंट किया है सबसे पहले 12,000, यानी हमने यहाँ प्रिंट किया क्या, और अमाउंट इज अमाउंट 12,000, और लास्ट में हमने प्रिंट किया यू नीड टू पे अमाउंट माइनस डिस्काउंट, यानी कितना अमाउंट पे करने की जरूरत है, यू नीड टू पे 9,600 रुपीज़, ठीक है। तो यही हम एक और चेक करते हैं क्या हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है, तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं 5,000 में कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए अगर हमारा टोटल अमाउंट 5,000 है तो डिस्काउंट हमको कितना मिला है, ग्रेटर देन 3,000 हमको 5% डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो हमको कितना मिला, 4,750 रुपीज़ हमको पे करनी है। तो इस तरह से इफ़ कंडीशन काम करती है, अलग अलग जो कंडीशंस है वो हम डिफाइन कर सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, इसमें हम नेस्टेड इफ यूज़ करके देखते हैं। नेस्टेड इफ एक कंडीशन होती है जब इफ़ के अंदर हम दूसरी कंडीशन डिफाइन कर दें, उसको नेस्टेड इफ कहते हैं। चलिए ये हमारा क्लियर हो गया है, अब हम इसको क्लियर करके नेस्टेड इफ का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो नेस्टेड इफ किस तरह से काम करता है, नेस्टेड इफ में मान लीजिए हम जो है 3 पैरामीटर ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम जब किसी बैंकिंग वेबसाइट में हम लॉगिन करते हैं तो हमसे क्या पूछता है, बैंकिंग वेबसाइट हमसे पूछता है यूज़र नेम, एंट्री योर यूज़र नेम, एंट्री योर पासवर्ड, और उसके बाद हमारे मोबाइल में OTP आता है। तो उस OTP को भी हम जब पुट करते हैं उस बॉक्स में, जब करेक्ट OTP मेंशन करते हैं तभी हम लॉगिन कर पाते हैं अपनी बैंकिंग वेबसाइट के अंदर। तो उस तरह का एक कोड बनाने की कोशिश करते हैं हमारी इफ़ कंडीशन का यूज़ करके, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या है, मान लीजिए किसी का नाम है मोहन, मोहन यूज़र नेम हो गया, ठीक है। इसके बाद हमको डालना है पासवर्ड। पासवर्ड ये तीनों वेरिएबल की तरह काम करेंगे, तो पासवर्ड क्या होगा 1 2 3 इस तरह का पासवर्ड मान लीजिए एक, और एक होता है OTP, तो OTP तीसरा वेरिएबल हो गया।
मान लीजिए जो है तीन जो है वो 3 फेज होते हैं लॉगिन करने के। एक यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, ओटीपी होता है। ओटीपी को हम एक ऐसे नंबर दे सकते हैं उसको 4567 मान लीजिए, ये नंबर दे दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इफ कंडीशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इफ, ठीक है, पहला नाम क्या है, यूजर नेम, पहला पैरामीटर। अगर यूजर नेम इज इक्वल टू हमको करेक्ट लेना है यहाँ पे, ठीक है, क्या लेना है, मोहन, ठीक है। यहाँ पे मोहन लिया, ये लास्ट में क्या आएगा, सेमीकोलन। तो हमको इफ, यहाँ से एक और इफ कंडीशन स्टार्ट करेंगे। इफ पासवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे सेम पासवर्ड ले लेते हैं 1 2 3, और इसके बाद हमको एक और इफ कंडीशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने फुल कॉलर नहीं दिया, ठीक है। एक और इफ कंडीशन स्टार्ट करते हैं। OTP, ठीक है, OTP इज इक्वल टू 4567, ठीक है, ये आ गया। तो हमको क्या प्रिंट करना है, अगर तीनों चीज सही है तो क्या प्रिंट करना है, वेलकम लॉगिन इज सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये हमें मैसेज प्रिंट होगा अगर तीनों चीज़ जो है करेक्ट टाइप करेगा यूज़र, मोहन नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और OTP, तो हमको ये मैसेज आएगा, ठीक है। ये हम नेस्टेड इफ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ है और इफ़ के अंदर तीसरी इफ़ है, तो ये हो गया नेस्टेड इफ कंडीशन, ठीक है। तो एक इफ़ के अंदर दूसरी कंडीशन मेंशन कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर ये तो तीनों सही है तो 4 5 6 7 भी सही है, तो क्या आएगा, लॉगिन इज सक्सेसफुल। इसके बाद क्या करेंगे, जो ये इफ है, लास्ट थर्ड वाली इफ है, इसके लिए एल्स कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। एल्स करेंगे, एल्स प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, अगर मान लीजिए OTP गलत है, इसका इफ OTP इज इक्वल टू 4567 तो लॉगिन कर देगा। अगर OTP गलत है तो क्या मैसेज प्रिंट करेगा, इनवैलिड OTP, ठीक है, ये मैसेज प्रिंट करेगा। इसके बाद हमने दूसरी इफ कंडीशन क्या दी थी, इफ पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, इसके लिए एक एल्स कंडीशन इसके लिए भी लगानी पड़ेगी, यानी क्या प्रिंट करेंगे, पासवर्ड इज नॉट मैचिंग। अगर मान लीजिए पासवर्ड गलत टाइप कर रहा है तो क्या मैसेज आना चाहिए, पासवर्ड इज नॉट मैचिंग, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट वाली इफ कंडीशन उसके लिए भी एक एल्स कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे। अगर किसी का यूजर नेम ही गलत है तो क्या करेगा, क्या प्रिंट करेगा, यूजर नेम इनकरेक्ट। तो देखिए दोस्तों, ये हमने नेस्टेड इफ कंडीशन जो है ये लगा दी है, नेस्टेड इफ कंडीशन। ये एक कोड है, इसमें हम यूजर नेम, पासवर्ड और OTP तीनों चीज़ यूज़ करते हैं किसी बैंकिंग वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए, जिसमें हम हमारा अकाउंट चेक कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, पहले यूजर नेम डालते हैं, फिर पासवर्ड डालते हैं, फिर OTP डालते हैं, और तीनों अगर करेक्ट है तो फिर जो सिस्टम है वो हमको लॉगिन करता है सक्सेसफुली, जो है सक्सेसफुली लॉगिन टू द वेबसाइट। अगर इन तीनों में से एक गलत है, OTP गलत है तो हमको ये मैसेज आएगा, इनवैलिड OTP। अगर पासवर्ड गलत है तो हमको ये मैसेज आएगा, पासवर्ड इज नॉट मैचिंग। और अगर यूजर नेम भी गलत है तो यूजर नेम इनकरेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने देखो यूजर नेम भी यही लिया है मोहन, पासवर्ड लिया है मोहन 1 2 3, और OTP 4 5 6 7, तो तीनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मैसेज आना चाहिए, एक्सपेक्टेड मैसेज आना चाहिए, वेलकम लॉगिन इज सक्सेसफुल, ठीक है। चलिए देखते हैं। और हाँ, इफ यूजर नेम इज लाइन नंबर 4, देखिए ये मिस्टेक जो है ना ये कई बार हो जाती है। ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना इक्वल को ही इक्वल समझ लेते हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, डबल इक्वल होता है। तो देखिए वेलकम लॉगिन इज सक्सेसफुल, यानी हमने तीनों चीज़ें सही टाइप की, यूजर नेम, पासवर्ड, OTP, तो हमारा लॉगिन हो गया, लॉगिन इज सक्सेसफुल, ठीक है। अगर मान लीजिए एक चीज़ हम गलत टाइप करके देखते हैं, मान लीजिए 4 5 6 7 की जगह यहाँ पे, ठीक है, OTP जो है 4 5 6 7 की जगह 4 5 6 8 करके देखते हैं। देखते हैं हमारी जो कंडीशन है वो चल रही है कि नहीं चल रही। देखिए इनवैलिड OTP, ठीक है। अब मान लीजिए 4 5 6 7 ही कर देते हैं, इसकी जगह हम करते पासवर्ड जो है वो मिसमैच कर देते हैं, 1 2 4 कर देते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए क्या मैसेज आना चाहिए हमारे पास, पासवर्ड इज नॉट मैचिंग, पासवर्ड इज नॉट मैचिंग। ठीक है, अब मान लीजिए पासवर्ड को भी सही कर देते हैं, मोहन को हम नाम गलत कर देते हैं। देखिए अब क्या आता है, यूजर नेम इनकरेक्ट आना चाहिए हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यूजर नेम इनकरेक्ट। तो इस तरह से जो है नेस्टेड कंडीशन जो है काम करती है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको जो नेस्टेड कंडीशन है वो समझ में आई होगी। इफ कंडीशन, इफ एल्स, इफ एल इफ, तीनों कंडीशंस आपको समझ में आई होगी। दोस्तों इस तरह का कोड जो है आप लिख सकते हैं। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने नोटपैड के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी इफ कंडीशन। दोस्तों जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट में ही हम इनपुट फंक्शन भी यूज करके देखेंगे, वो बाद में। पहले हम समझ लेते हैं कि इनपुट फंक्शन जो है वो होता क्या है। तो दोस्तों इनपुट फंक्शन क्या होता है, देखिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर। ये क्या करता है, ये इनपुट लेता है हमसे ही, यूजर से ही इनपुट लेता है वाया कीबोर्ड। हम कीबोर्ड से जब हम कोड रन करेंगे अपना, तो ये हमसे पूछेगा कि आप टाइप करिए कुछ। ठीक है, और जब हम टाइप करेंगे, एक्सपेक्टेड जो भी इनपुट है वो टाइप करेंगे, उसके बाद ये कोड रन करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये क्या करता है, वेट फॉर यूजर टू टाइप समथिंग। जब हम कोड रन करेंगे तो ये डायरेक्ट उसको रन नहीं करेगा, डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये हमसे इनपुट लेगा रन करने से पहले, और वो इनपुट हम टाइप करेंगे, उसके बाद ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर हमको आउटपुट मिलेगी। तो ये किस तरह से काम करता है ये हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं यहाँ पे कि फंक्शन, इनपुट फंक्शन जो है दो तरह के यहाँ पे है, एक इनपुट है, एक रो इनपुट है। तो रो इनपुट हम यूज़ नहीं करते हैं। जो रो इनपुट फंक्शन है पाइथन के जो ओल्ड वर्जन है 2.7 और उससे पहले के वर्जन, वहाँ पे रो इनपुट यूज़ किया जाता था। लेकिन उसके बाद के जितने भी लेटेस्ट वर्जन है उनमें इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल नाम का ही फर्क है, यहाँ पे रो लगा हुआ है, बाकी यूज सेम है। तो अब हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन। रो इनपुट हम यूज़ नहीं करते हैं। इनपुट फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो इस तरह से होता है कि यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल नेम ले लिया, ऑब्जेक्ट नेम ले लिया, और यहाँ पे इनपुट डाल दिया, इनपुट, और यहाँ पे हमने कुछ भी नाम डाल दिया, एंट्री योर नेम प्लीज। ठीक है, तो ये इनपुट जो है ये एक स्ट्रिंग की तरह काम करता है, यानी आप जो भी इनपुट डालेंगे ना, उस इनपुट को ये स्ट्रिंग की तरह काउंट करेगा। स्ट्रिंग आप समझते हैं टेक्स्ट की तरह काउंट करेगा, यानी स्ट्रिंग वो होती है जो डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में होती है। ये उसको इंटीजर या फ्लोट में उसको कंसिडर नहीं करेगा, उसको केवल स्ट्रिंग में कंसिडर करेगा। तो ये चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। ये हम जो है हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, एक नेम ले लेते हैं। ठीक है, नेम क्या लिया हमने, चलिए सोहन नाम लेते हैं इस बार। ठीक है, उसके बाद हमने नेम, इसके बाद इसका स्टैंडर्ड चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड यानी कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ता है ये। ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं, ये हम लिखते हैं 6th। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करना चाहते हैं, योर नेम इज। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या टाइप करना चाहते हैं, नेम, यानी हमें आउटपुट किस तरह की मिलेगी, योर नेम इज, और नेम क्या होगा, जो भी नेम यहाँ पे होगा वो प्रिंट आउट मिलेगी हमको। अब हम दूसरा वेरिएबल है इसको प्रिंट करते हैं। स्टैंडर्ड। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हम रन करके देखते हैं। ये इनपुट फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो देखिए क्या प्रिंट आउट मिला, योर नेम इज सोहन और यू स्टडी इन 6th। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है वो हम पता करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है नेम और स्टैंडर्ड जो है, हमने नेम यहाँ पे सोहन दिया और स्टैंडर्ड यहाँ पे 6th दिया, तो इसलिए हमको ये आउटपुट मिली। अब मान लीजिए हमको सोहन की जगह दूसरा नाम देना है, कोई भी, सोहन की जगह हमको रोहन देना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको रोहन नाम देना पड़ेगा। ठीक है, और मान लीजिए रोहन जो है वो 9th क्लास में पढ़ता है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे 9th चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब देखिए रोहन और 9th, यानी हमको कोड जो एक्चुअल कोड है वहाँ पे चेंज करना पड़ा है।
ये रोहन है, ये 9 में पढ़ता है, सोहन है, फिर उसके लिए अलग से चेंज करना पड़ता है रोहन, ठीक है, फ्रॉम सोहन। तो इसके लिए हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं कि ये हमसे जो है, ये हमसे पूछेगा कि टाइप योर नेम, ठीक है, टाइप योर एज, वो कैसे पूछेगा, उसके लिए हमारे पास एक सिंटैक्स है। तो ये इनपुट लिखें यहाँ पे, इनपुट के अंदर हम यहाँ पे टाइप करेंगे, क्या टाइप करवाना चाहते हैं, कुछ भी जो हम, एंटर योर नेम प्लीज, ठीक है, यानी ये हमसे अब पूछेगा, यहाँ पे आउटपुट आएगी तो पूछेगा, ये रन करेगा तब रन करने से पहले कि एंटर योर नेम प्लीज, ठीक है, और हम अपना नेम टाइप करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हम देखिए इनपुट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एज प्लीज, ठीक है, टाइप यहाँ पे योर कर देते हैं, एंटर योर नेम प्लीज एंड टाइप योर एज प्लीज, ठीक है। तो इस तरह से हम ये रन करके देखते हैं कि ये हमसे क्या पूछता है, ठीक है, और फिर आउटपुट क्या जनरेट करता है। ये आउटपुट थोड़ी सी याद रखना, हमें आउटपुट इस तरह की ही मिलनी चाहिए। देखिए एंटर योर नेम प्लीज, अब मान लीजिए हम नेम डाल देते हैं मनीष, ठीक है, एंटर करेंगे, आई एंटर योर एज प्लीज, तो एज डाल देते हैं 30, ठीक है, तो क्या आया, योर नेम इज मनीष एंड योर स्टडी इन 30, यानी हमसे ये कंसोल कहते हैं इसको, ठीक है, ये कंसोल है, ये एरिया जहाँ पे कोड रन हो रहा है। तो कंसोल के अंदर ये हमसे पूछ रहा है एंटर योर नेम प्लीज और टाइप योर एज प्लीज, ठीक है। ये हम दोबारा रन करते हैं, तो अगर दूसरा नाम चेक करना है या हमें ऐड करना है कुछ, तो यहाँ पे डाल सकते हैं एंटर योर नेम प्लीज, नेम डाल सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, जैसे आकाश, और ये थोड़ा सा टाइप हो गया गलत, दोबारा टाइप करते हैं, नेम डाल देते हैं दोबारा आकाश, और एज डालना है 43, क्या आएगा, योर नेम इज आकाश एंड योर स्टडी, सॉरी यहाँ पे स्टडी इन 43, ये गलत स्टैंडर्ड डाल दिया था, 43 होता नहीं है, लेकिन कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे, जो आप डालेंगे वही प्रिंट होकर के आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनपुट फंक्शन काम करता है, ठीक है। इनपुट फंक्शन को जो है ना हम, ये जैसे मैंने बताया ये एक स्ट्रिंग ही है, यानी यहाँ पे यू स्टडी इन 43, यहाँ पे स्टडी इन 43 की जगह हम करते हैं योर एज इज, ठीक है, ये सूट करता है, एज इज, ओके। तो ये देखिए नेम हम डाल देते हैं अनंत, और एज डाल रहा है 65, तो क्या आ रहा है, योर नेम इज अनंत योर एज इज 65, इस तरह से ये चल रहा है। तो ये जो 65 है ना, इस 65 को भी स्ट्रिंग की तरह ही ले रहा है, ये स्टैंडर्ड जो है, यहाँ पे हमने इनपुट दिया, इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग की तरह ले रहा है, यहाँ पे इनपुट, ठीक है, स्ट्रिंग ले रहा है, यानी यहाँ पे हम डबल कोट्स में दे रहे हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया, जो 18 है ये एक नंबर है, लेकिन अगर ये है, ये एक स्ट्रिंग है, दोनों में फर्क है, ये एक इंटीजर है, ये एक स्ट्रिंग है। तो हम जो ये स्ट्रिंग है, जो यहाँ पे लाइन नंबर 2 में जो इनपुट यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा है, इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हम चेक करते हैं। तो मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, नंबर 1, और नंबर 1 हमने क्या लिया है, एक इनपुट फंक्शन ले लेते हैं, एंटर ए नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर ले लेते हैं नंबर 2, ये भी इनपुट फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 को प्रिंट मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रिंट num1 इंटू num2, यानी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है यहाँ, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, एंटर ए नंबर 12, एंटर सेकंड नंबर 32, तो देखिए क्या आया, एरर आई हमारे पास, क्योंकि कैंट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। मैंने बताया ना, जो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग की तरह ही ले रहा है, यहाँ पे ये नंबर की तरह नहीं ले रहा है इसको, नंबर 1 नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देता अगर ये इंटीजर होता तो, लेकिन ये स्ट्रिंग है इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा। तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वो एक छोटा सा सिंटैक्स है, यहाँ पे इंट लगा करके इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अब इंटीजर पूरा, ठीक है ना।
इंटीजर ले लिया है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन मेथड से हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। तो ये हमने इंटीजर जो है बना दिया, इसको इनपुट जो स्ट्रिंग थी ये, इसको इंटीजर बना दिया है। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। एंटर इन नंबर। ठीक है, मान लीजिए अब हम 25 है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो रिजल्ट क्या आया 625। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इनपुट फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर यहाँ फ्लोट कर देंगे, फ्लोट, ठीक है, तो अब क्या आएगा, नंबर 25 को फिर कर देते हैं, 25 से कर देते हैं, तो देखिए ये फ़र्क आया 625.0, यानी इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। जो इनपुट स्ट्रिंग है इसको हम इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ये नंबर ही टाइप कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इनपुट फंक्शन जो है वो काम करता है। तो आज का ये सेशन हमारा कैसा रहा आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगले सेशन में हम लेकर के आएंगे मैच जो हम यूज़ करते हैं पाइथन में, और एक दूसरा कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।